हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है मानव संबंध उपागम के बारे में। ये वीडियो साधारण शब्दों में इसका अर्थ नियोक्ता तथा श्रमिकों के उन संबंधों से है जो कानूनी मानकों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। कीथ डेविस ने मानव संबंध की उपागम की परिभाषा दी है। मानव संबंध प्रबंध के क्षेत्र में व्यक्तियों का कार्य स्थिति में ऐसा एकीकरण है जो उन्हें उत्पादक व सहकारिक रूप तथा आर्थिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संतुष्टि के साथ कार्य करने को प्रेरित करते हैं। उसके बाद में यह रणनीति है मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना है। JFME के अनुसार मानवीय संबंध वह साधन है जिसकी सहायता से कंपनी एवं कर्मचारी दोनों ही उच्च मनोबल द्वारा अत्यधिक उत्पादन की प्रगति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं जो व्यवसाय का अंतिम आर्थिक लक्ष्य होता है। तो मानवीय संबंध उपागम हो गया नियोक्ता मतलब होता है कि जो काम देता है, मतलब इसका मतलब हो गया कंपनी। ये लगा लो कंपनी तथा श्रमिकों के उन संबंधों से जो कानूनी मानकों द्वारा नियंत्रित नहीं होते बल्कि नैतिक और मानवीय तत्वों पर आधारित होते हैं। मालिक और श्रमिक के बीच संबंध। उसके बाद हो गया मानव संबंध उपागम की विशेषताएं। यह उपागम यह मानकर चलता है कि मानव एक मशीन या मशीन का कोई पुर्जा नहीं है अपितु एक सजीव संवेदनशील तथा विचारवान प्राणी है जो समूह के नियमों से प्रभावित होता है। तो मानव संबंध उपागम की फर्स्ट विशेषता यह है कि मानव संबंध उपागम में ये मानकर चलता है कि मानव क्या नहीं है, एक मशीन या मशीन का कोई पुर्जा नहीं है बल्कि एक सजीव संवेदनशील और विचारवान प्राणी है जो समूह के नियमों से प्रभावित होता है। दूसरी विशेषता हो गई प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के एकीकरण समूहीकरण तथा अंतर संबंधों की प्रक्रिया ही मानव संबंध है जो प्रत्येक संगठन में विद्यमान होते हैं। तीसरी विशेषता होगी यह उपागम मानता है कि नियोक्ता एवं कर्मचारियों के मध्य संबंध हमेशा कानून या नियमों से निर्धारित एवं संचालित नहीं होते बल्कि नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों से संबंधित होते हैं। चौथा विशेषता होगी मानव संबंध विचारधारा औद्योगिक संबंधों का पर्याय नहीं है बल्कि यह संगठन की कार्यरत कर्मचारियों को आदर्शोन्मुखी बनाने के लिए ठोस पद्धतियों की खोज से संबंधित है। पांचों हो गए यह उपागम व्यक्तियों तथा उनकी अभिप्रेरणाओं पर बल देता है ताकि संगठन के समस्त साधनों का सदुपयोग हो सके। मानवीय यांत्रिक एवं मानव संबंध उपागम में अंतर। परंपरागत या शास्त्रीय उपागम और मानव संबंध उपागम। तो जो यांत्रिक भी कह सकते हैं इसे परंपरागत या शास्त्रीय, इसका इन दोनों में अंतर है। संगठन की औपचारिक संरचना पर बल देता है। जो परंपरागत शास्त्रीय उपागम है ये संगठन की औपचारिक संरचना पर बल देता है, यह अनौपचारिक संगठनों पर बल देता है। ये मानव संबंध उपागम संगठन को तार्किक एवं अवैयक्तिक व्यवस्था मानता है। तो संगठन को भावात्मक एवं सामाजिक व्यवस्था मानता है। ये तार्किक एवं अवैयक्तिगत ये जबकि सामाजिक और भावात्मक। संगठन के मशीन तथा कार्य प्रणाली पक्ष पर जोर देता है। ये संगठन के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष पर जोर देता है। ये परंपरागत शास्त्रीय उपागम में श्रमिकों को एक रूपी मानता है जबकि मानव संबंध उपागम में श्रमिकों को विविधता से परिपूर्ण मानता है। और ये हो गया परंपरागत में प्रबंध द्वारा निर्मित कानूनों तथा विनियमों को संगठनात्मक व्यवहार का आधार मानता है। ये जो परंपरागत उपागम हो गए ये प्रबंध द्वारा क्या करते हैं, निर्मित कानूनों तथा विनियमों को क्या संगठनात्मक व्यवहार का आधार मानता है। जबकि इसमें क्या होता है मानव संबंध में भावनाओं अभिव्यक्तियों तथा इच्छाओं को संगठनात्मक व्यवहार का आधार मानता है। ये निरंकुश पर्यवेक्षण शैली का समर्थन करता है। ये लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण शैली का समर्थन करता है। ये मानव संबंध उपागम परंपरागत वाला कार्य के भौतिक पर्यावरण पर बल देता है जबकि मानव संबंध वाला कार्य के सामाजिक पर्यावरण पर बल देता है। तो ये हो गए इन दोनों में अंतर हो गया परंपरागत या शास्त्रीय उपागम और मानव संबंध उपागम में अंतर। संगठन में मानव संबंधों का महत्व। हॉर्थन प्रयोगों के पश्चात लोकप्रिय हुए मानव संबंध उपागम या दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। मानव संबंधों का प्रशासनिक कुशलता एवं संगठनात्मक गतिशीलता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
तो ये जब हॉर्थन प्रयोग हुआ था उसके बाद क्या हो गया, ये लोकप्रिय हुआ मानव संबंध उपागम या दृष्टिकोण। इसका केंद्र बिंदु है मानव व्यवहार। मानव संबंधों में प्रशासनिक कुशलता तथा संगठनात्मक गतिशीलता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य व्याप्त मानव संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये संबंध वे हैं जो सामान्यतः कम दिखाई देते हैं। पूंजी, मशीन, तकनीकी सामग्री इत्यादि संसाधनों की तुलना में मानव संबंध गौण ही माने गए हैं, अथवा उत्पादन या संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव संबंधों का महत्व कम ही आंका जाता है। लेकिन संगठन में मानव संबंधों का सर्वाधिक महत्व है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो संगठन इसमें क्या हो गया कि जो मानव संबंध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, संगठन में कार्यरत जो व्यक्ति हैं उनके मध्य व्याप्त जो मानव संबंध है वो महत्वपूर्ण सिद्ध है, क्योंकि ये वे संबंध हैं जो सामान्यतः कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि पूंजी, मशीन, तकनीकी सामग्री इत्यादि संसाधनों की तुलना में मानव संबंध के गौण ही माने जाते हैं, अथवा उत्पादन या संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संबंधों का महत्व कम ही आंका जाता है। लेकिन संगठन में मानव संबंधों का सर्वाधिक महत्व है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है जो आगे है। फर्स्ट हो गए मानव संबंधों के द्वारा मानव आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। दूसरा हो गया इससे मानव संसाधन कार्मिक की पूर्ण क्षमता का सदुपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, मानव संबंध द्वारा जो कार्मिक हो गया उनकी मानव संसाधन की पूर्ण जो क्षमता होता है उसका सदुपयोग होता है। कार्मिकों के मनोबल तथा प्रेरणा में वृद्धि होती है। प्रबंधकों या नियोक्ता का यह सामाजिक तथा नैतिक दायित्व है कि वह संगठन में मधुर मानव संबंधों का निर्माण करे। परिवर्तन परिस्थितियों जैसे श्रमिक हो गया या कार्मिक चेतना का सामना करने के लिए मानव संबंध महत्वपूर्ण है। छठा हो गया प्रबंधकीय कार्यों में मानव संबंध सहायता प्रदान करते हैं। सातों हो गया मानव संबंधों के माध्यम से कार्मिक संतुष्टि पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया मानव संबंध उपागम, उसकी परिभाषा, उसकी जो अर्थ परिभाषा, विशेषताएं और यांत्रिक और मानव यांत्रिक एवं मानव जो संबंध उपागम है उसमें अंतर, और मानव संबंध उपागम का महत्व उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।